हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो है आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए साइंस का यह मास्टर वीडियो। इसमें 100 क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन पहले भी रेलवे एग्जाम में आया हुआ है और इस तरह के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं एग्जाम में। तो आप अगर आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं या और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह वीडियो साइंस से रिलेटेड है, तो आप इसको एक बार जरूर देख करके जाएं। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं यह वीडियो। पहला क्वेश्चन, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। तो अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है। तो प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है सोयाबीन एवं मशरूम। ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती। तो ध्वनि तरंगें निर्वात से होकर नहीं जा सकती है, यह निर्वात में यात्रा नहीं करता है। अंतरिक्ष यात्री को, अंतरिक्ष लगता है कैसा? अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है अंतरिक्ष। रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो रक्त दाब को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमेनोमीटर का उपयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। रेडियन किसकी इकाई? रेडियन कौन की इकाई है? खून की कमी को कहा जाता है। तो खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। भारी जल शब्द किसका सूचक है? भारी जल शब्द D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड का सूचक है। विटामिन जो आंख के लिए अच्छा है, तो वो कौन सा विटामिन है जो आंख के लिए अच्छा है? वो है विटामिन ए, जो हमारे नेत्र के लिए अच्छा है। इस पे यहाँ पर ए छूट गया है। आप आई होप ये विटामिन ए आप लोगों को पता ही होगा, विटामिन ए होगा यहाँ पे। आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? आवेश की मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में। आवेश की मात्रा का मात्रक एम्पियर प्रति सेकेंड। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन मुख्य रूप से पाया जाता है। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। तो एनीमिया रोग आयरन की कमी के कारण उत्पन्न होता है। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है। तो नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो अंधापन बीमारी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं। तो उसके दो कौन से मुख्य अपरूप हैं? हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं। गैसोहॉल बनता है। तो गैसोहॉल पेट्रोल तथा इथॉल के मिश्रण से बनता है। पॉजिट्रॉन की खोज की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने की थी। पानी का अधिकतम घनत्व होता है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। तो सूर्य पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है किससे? ओजोन परत, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। डायनामाइट का आर्मेचर बना होता है। डायनामाइट का आर्मेचर किसका बना होता है? इस्पात से। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन होता है। उसका वजन चांद पर कितना होगा? वजन नहीं होगा, या वजन है यहाँ पे। तो उसका वजन चांद पे कितना होगा? तो 100 न्यूटन होगा। सोना का अपेक्षिक घनत्व क्या है? सोना का अपेक्षिक घनत्व है 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठोस कोण की इकाई क्या है? तो ठोस कोण की इकाई सॉलिड एंगल की यूनिट है स्टेरेडियन। जब इस्पात जैसे धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है।
एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है, तो विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को डैश पर रखकर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। तो ऊर्ध्वाधर रखकर पाठ्यांक लिया जाने का सुझाव दिया जाता है। शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के डैश पथ है तो ठीक 90 डिग्री द्वारा पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है। तो किससे जाता है? सफेद फिल्टर से होकर चलाया जाता है। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? तो वो है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड और मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैसों में प्रधानतः होते हैं। तो जनरली पूछ रहा है कि लिक्विड पेट्रोलियम में क्या होते हैं, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। प्रकाश का अपवर्तन पथ का तात्पर्य क्या है? इसका यही तात्पर्य है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश गुजरते हैं, जब प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब प्रकाश आता है तो उसको तरंगदैर्घ्य में एक झुकाव आता है, जिसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे आयन मंडल कहा जाता है। आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, जिससे हम रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन से बातचीत कर पाते हैं। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है, तो वो है बैंगनी। सर्वदाता रक्त वर्ग है, तो सर्वदाता रक्त वर्ग O है। स्फिग्मोमेनोमीटर मापता है, तो स्फिग्मोमेनोमीटर क्या मापता है? तो रक्तचाप को मापता है, ब्लड प्रेशर को। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो पृष्ठ तनाव की इकाई न्यूटन प्रति मीटर है। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए। तो वो थे अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, जिसके नाम से आज प्रतिष्ठित अवार्ड दिया जाता है दुनिया भर में। नोबेल प्राइज जिसको बोलते हैं आज, वो इसी के नाम पे दिया जाता है, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। और ये डायनामाइट के आविष्कारक थे। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है? तो यक्षमा, टीबी के रोग के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। टीबी जो है यह जीवाणु जनित है, ये बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की? तो ये क्या था? जॉन नेपियर ने। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने किया। कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? वो है एस्कॉर्बिक अम्ल, जो है यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी से संबंधित है। दिन के समय में पौधे क्या करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं दिन में। सोल्डर मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है? टीन तथा सीसा का। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता, यह आर्टिफिशियल गैस है, इसको लैब में बनाया जाता है। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोग होती है, क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? रचना यहाँ पे नहीं होगा, रचना होगा यहाँ पे। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा किया जाता है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा किया जाता है।
चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उसका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न प्राश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव चमगादड़ उत्पन्न करते हैं, उससे वह अपने शिकार को भी पकड़ने में सहायता करते हैं और उड़ने में भी उसको मदद मिलती है। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। सेस्टेरिन किसकी औषधि है? तो सेस्टेरिन बुढ़ापा रोकने की औषधि है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत मोटर है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो वह प्रभावित होता है विटामिन। जब हम खाना पकाते हैं तो वह अधिकांश विटामिन हमारा नष्ट हो जाता है। भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाती है, तो भूकंप की तरंगें सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड की जाती है। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण को विकास करेंगे? तो प्रदूषित जल के कारण टाइफाइड बीमारी होती है। यह आंत से संबंधित बीमारी है, टाइफाइड। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? तो ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल पर उत्पन्न होती है। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसे दिखाई देती है? तो पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु भूरी दिखाई देती है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है, तो उसके पास इस गतिज एवं स्थितिज दोनों ऊर्जा होती है। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? तो सिरोसिस के कारण मौत का शिकार होते हैं। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड रोग में शरीर का आंत अंग प्रभावित होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैसों में मुख्यतः रूप से क्या होता है? तो बता दिया हूं, इसमें ब्यूटेन एवं प्रोटेन होते हैं। बिना शुल्क वाली मछली कौन सी होती है? तो बिना शुल्क वाली मछली कैट फिश होती है। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है, तो न्यूनतम स्तर किसमें होता है? तो ध्वनि का जो सबसे कम चाल होती है वह होता है वायु में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो विद्युत सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? तो चाय में थीन होता है जबकि कॉफी में कैफीन होता है। बहुत इंपोर्टेंट है यह। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। एक सोर्स प्रोग्राम है, तो एक सोर्स प्रोग्राम क्या है? एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतर। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है, तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं। खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है, तो खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है तो वह स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई वायबल सक्रिय न हो। यह न्यूटन के प्रथम गति का नियम है। जब एक चलती वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है या की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। जब किसी वस्तु की गति दुगुनी होगी तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा।
विद्युत मात्रा की इकाई है, तो विद्युत मात्रा की इकाई कूलम्ब है। किलोग्राम राशि का वजन है, किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन। एक्सरे के शोधक थे, तो एक्सरे के शोधक कौन थे? रोएंटजन। इसे एक्सरे के आविष्कारक भी कहते हैं। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, तो नाड़ी गति द्वारा क्या ज्ञात करता है? तो डॉक्टर हृदय की धड़कन ज्ञात करता है। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? नाड़ी स्पंदन का मापक है वो है गति। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती, तो एक्स किरणों का उपयोग हड्डी जो होता है एक्सरे में उपयोग किया जाता है, यह हड्डी को पार नहीं कर सकता है। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति इकाई है डायोप्टर। जीओएस का अर्थ है डिस्क संचालन प्रणाली, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका इंग्लिश में अर्थ होता है। पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है श्वसन क्रिया द्वारा। एक प्रकाश वर्ष बराबर है, तो एक प्रकाश वर्ष 9.461010 टू द पावर 15 मीटर या 9.46 टू द पावर 12 किमी के बराबर है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है, तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है या 23 जोड़े। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो मैनोमीटर का उपयोग दाब मापने के लिए किया जाता है। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है, तो कौन है? तो वह फ्लोरीन है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की त्वरण क्या होती है? तो त्वरण समान होती है। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो खाद्य ऊर्जा कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ओजोन परत रक्षा करती है, ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, उसके द्रव्यमान पर उस वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। डेक्टियोलॉजी संकेत भाषा, डेक्टियोलॉजी संकेत भाषा द्वारा किससे संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है? तो यह बधिरों के लिए होता है, बधिर जो बोल नहीं पाते। फैराड डैश की इकाई है, तो फैराड जो है वह धारिता की इकाई है। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो टिटनस जो है वह बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी बार होती है? तो प्रति मिनट मनुष्य का धड़कन जो है 72 बार धड़कता है। किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है? इसको इंग्लिश में ग्वाइटर भी बोलते हैं। यह आयोडीन की कमी से होता है और यह रोग गले में होता है। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है यकृत। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।